देवकुल एकेडमी पे आपका स्वागत है। मैं देव यादव आज आप लोगों के लिए क्लास नंबर 12 का पॉलिटी की जो क्लास नंबर 12 है उसका रिवीजन कराने वाला हूं। तो बेहतर तरीके से आपका रिवीजन यहाँ कराया जाता है और रोज़ाना क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं। अभी कुछ थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से घर में थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उस चक्कर में मैं थोड़ा क्लास लेट हो जाती हूँ। बाकी आपका कंटेंट पूरा आपको मिलता ही है। तो इसी सीरीज़ में मैं आपसे बात करूं तो आज हम 12वीं क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया था। इसकी अगर बात करें, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई विशेष अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। आगे बोला गया था कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, तो ये आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। अगर हम स्रोत की बात करें तो एक होता है आंतरिक स्रोत और एक होता है बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे और बाहरी स्रोत जो हैं वो बाहरी देशों से लिए गए थे। तो कौन से देश से क्या लिया गया था ये आज हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए बात करते हैं पहले हम भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो सर्वाधिक योगदान इसी का माना जाता है भारतीय संविधान में और इसे भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत माना जाता है। जैसे न्यायपालिका की संरचना कहाँ से ली गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935। लोक सेवा आयोग के गठन की बात भारत शासन अधिनियम से। संघीय व्यवस्था ये भी 1935 के अधिनियम से। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। वहीं अगर प्रशासनिक वितरण की बात करें तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया। क्लियर। अगले पे चलें। अब बात करेंगे हम ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। ब्रिटेन से जैसे संसदीय लोकतंत्र या संसदीय प्रणाली, ये हमने ब्रिटेन से ली। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। एक द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन से ली। विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली। और वहीं पूछे कि विधि का शासन, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है, ये महत्वपूर्ण है। और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है वो भी आपकी ब्रिटेन से ही भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ये पॉइंट लिए गए। क्लियर। अगले पे चलें। अब बात करें यूएसए की। तो यूएसए का जो संविधान है वो 1789 में लागू हुआ था। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन और यूएसए के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। ये दो तो तुम्हें याद रखने ही रखने हैं, इन्हें पूछ लिया जाता है। और 47वें कौन है राष्ट्रपति, ये आप कमेंट में बताना। आगे बात करें, प्रस्तावना का विचार अपना यूएसए से लिया। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी यूएसए से ली गई। और वहीं अगर आपसे पूछे कि न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी आपका यूएसए से लिया गया। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय व हाई कोर्ट के जज को हटाना, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के अगर जज को उसके पद से हटाना है तो ये प्रावधान भी हमारा यूएसए के संविधान से ग्रहण किया है। उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ये भी अपना यूएसए से ही लिया गया है। और अंतिम लिखित जो संविधान है ये भी हमारा यूएसए से ही लिया गया था, जिससे कि लिखित संविधान बनाया गया। अगली स्लाइड की बात करें। अगला है आपका आयरलैंड से क्या लिया। ठीक है, आयरलैंड से तो याद रखना कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। 100% इंपोर्टेंट है ये कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आप जवाब देंगे कि आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया। क्लियर। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली है ये भी आपकी कहाँ से ली गई है, ये भी आपकी आयरलैंड से ली गई है। और राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है वो भी आपका आयरलैंड से लिया गया। तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है, ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही जाता है, क्या पता उसको न पूछ के इस बार एग्जाम में इन दोनों में से कोई सा पूछ ले। तो आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की भी प्रणाली आयरलैंड से ली गई है, और वहीं आपका राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आगे आपसे बात करें कनाडा की। कनाडा की बात करें तो मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है कि जो हमारी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो आपके केंद्र के पास होंगी। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, यानी राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन उस राज्यपाल की अगर नियुक्ति की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा उस राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा उस राज्यपाल की क्या नियुक्ति की जाएगी। अगले की बात करें ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो आप कमेंट में जवाब देंगे कि प्रस्तावना कहां से ली गई थी। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो प्रस्तावना किस देश से ली गई थी, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर। समवर्ती सूची याद रखनी है, वहीं संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, वाणिज्य व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अगले पे चलें। अब हम बात करें फ्रांस से, तो फ्रांस से आपका स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं या फ्रांस से लिए गए हैं, जो भी ऑप्शन में आए आप उसे टिक करेंगे। क्लियर। बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो आपका दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। स्वतंत्रता पूछ ले, फ्रांस से लिया गया है। समता पूछ ले, ये भी फ्रांस से ही लिया गया है। बंधुत्व आपसे पूछे, फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र आपसे पूछे तो भी फ्रांस से लिया गया। ये चारों फ्रांसीसी क्रांति से लिए हुए शब्द हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना। अब आगे हम बात करें जर्मनी की। जर्मनी, तो जो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और इस संविधान को क्या कहते हैं, जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट करके बताना कि जर्मनी के संविधान को और किस नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर। अब बात करें अगले की, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। तो यहां से मौलिक कर्तव्य लिए थे, प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा ली गई थी और पंचवर्षीय योजनाएं ली गई। तो ये महत्वपूर्ण है, 100% इसको याद रखना। पंचवर्षीय योजना और ये मौलिक कर्तव्य, इन्हें तो याद करना ही करना है आपको अच्छे से। ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य आपके सोवियत संघ से लिए गए थे और पंचवर्षीय योजनाएं। प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, इसको भी आप दिमाग में रखना, बहुत कम पूछा गया, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल यहाँ से ये हैं कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए और पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली। यहां तक क्लियर, कोई समस्या? वहीं याद रखना कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये आपका कहाँ से ली गई है, तो ये आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की बात की गई है और किस भाग में की गई है। देखो, मैं अगर आपसे पूछता हूँ, उसका अगर आप कमेंट में आंसर देंगे तो वो क्वेश्चन हमेशा के लिए दिमाग में सेव हो जाता है, क्योंकि मैंने पूछा, आप अब उनके बारे में पता है तो आंसर कर दोगे, नहीं पता है तो जानोगे, खोजोगे, निकालोगे, गूगल करोगे, तब आंसर करोगे। तो आपको ना वो चीज़ आपके दिमाग में कई बार आएगी, तो वो आपको याद हो जाता है, इसलिए कमेंट जरूर किया करें। क्लियर। चलिए लास्ट स्लाइड पे, अगला हमारा बचा जापान। जापान से तुम्हारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था, ये दोनों आपके जापान से लिखे, तो इसको आप इंपोर्टेंट मार्क करना और इसको भी आप याद रखना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी जापान से ली गई थी। और वहीं बात करें अनुच्छेद व्यवस्था की, तो अनुच्छेद व्यवस्था आपकी जापान से ही ली गई थी। अगला है स्वीडन, स्वीडन से भी हमने लिया है। लोकपाल का जो पद है वो हमने स्वीडन से लिया, लोकायुक्त का जो पद है वो भी हमने स्वीडन से लिया। तो इन दोनों को आप महत्वपूर्ण 100% इंपोर्टेंट मार्क करना, महत्वपूर्ण है आपके लिए।
कि लोकपाल का पद स्वीडन से लिया गया है और लोकायुक्त का पद भी आपका स्वीडन से लिया गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास, क्लास नंबर 12, जो बेहतर तरीके से आपको रिवीजन कराया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया। अगर अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। मैं आपका अच्छे से रिवीजन कराने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। इसी के साथ मैं अगर एक शब्द और बोलूँगा कि अगर आपको लगा है कि इससे आपका फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। क्लास को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।